Hello students, myself Isha Chaudhary, Assistant Professor, Chaudhary Bansilal, Government College for Women, तोशा। आज हम अपना बिजनेस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, जिसका सबसे पहला स्टेप होता है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट को समझने के लिए आपको बिजनेस और मैनेजमेंट दोनों को अलग अलग तरीके से समझना होगा, जिसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि व्हाट इज़ बिजनेस। अब बिजनेस को देखने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जो भी ह्यूमंस एक्टिविटीज़ करते हैं वो किस किस तरह की होती हैं। कुछ लोग प्रोडक्शन करने में बिज़ी होते हैं, कुछ लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, कुछ लोग फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं। तो इन सब एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? वो एक्टिविटीज़ जिनसे एक पर्सन को कुछ मॉनेटरी इनकम होती है। जो पर्सन कोई काम मॉनेटरी इनकम अर्न करने के लिए कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एंड जो एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनसे सिर्फ मेंटल सेटिस्फैक्शन या सोसाइटी की सर्विस करने के लिए जो काम किए जा रहे हैं, जिनसे कोई भी अर्निंग नहीं हो पा रही है, इस तरह की एक्टिविटीज़ को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोला जाता है। तो अब जो हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आते हैं वो कौन कौन से एक्टिविटीज़ होती हैं? बिजनेस है, प्रोफेशन है, एम्प्लॉयमेंट है। जिसमें से हमें यहाँ बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो मेन तौर पे स्टडी करना है। बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। तो उसमें देखेंगे कि बिजनेस एक्चुअली होता क्या है। बिजनेस के लिए डिस्क्राइब करने के लिए आपको स्क्रीन पर ये जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें हमने देखा कि कॉमर्स, ऑक्यूपेशंस एंड रिसोर्सेज, इन सब चीज़ों को मिलाकर क्या बन रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज, जो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। तो इस पूरे डायग्राम से आपको बिजनेस की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। Like business as a system is a combination of business, commerce, occupations and resources कि ट्रेड, एड्स टू ट्रेड, ऑक्यूपेशंस एंड रिसोर्सेज को यूज़ करके हम क्या बनाते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट and also with the motive of creating value for people in the society। सोसाइटी में लोगों के लिए उन चीज़ों की वैल्यू को क्रिएट करना भी बिजनेस होता है, क्योंकि अगर वैल्यू क्रिएट होगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को पसंद करेंगे और ख़रीदेंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट बिजनेस अर्न कर सकता है। तो बिजनेस बेसिकली क्या है? एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो रेगुलर बेसिस पर किया जाता है प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। किस तरीके से अर्न होता है प्रॉफिट? थ्रू प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना और उनको सेल करना विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड अ बिजनेस। तो नेक्स्ट हमारे पास है कुछ बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें सबसे पहला आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी हमने देखा कि बिजनेस कैसा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि बिजनेस जो किया जा रहा है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जा रहा है, मनी अर्न करने के लिए किया जा रहा है। तो जो भी एक्टिविटी मॉनेटरी टर्म्स में की जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी हमने पढ़ा कि जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, तो उस हिसाब से बिजनेस भी आपका एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल होता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज प्रॉफिट मोटिव। अब जो बिजनेस किया जा रहा है, हमने देखा कि प्रॉफिट के लिए किया जा रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन किया जा रहा है यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज का,
और जो प्रोडक्शन हो रहा है और जो बिज़नेस उसको सेल करेगा तो नेचुरल है प्रोडक्शन कॉस्ट से तो ज़्यादा अर्न करना चाहेगा। और जब भी हम प्रोडक्शन कॉस्ट से ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं तो वो किस कैटेगरी में हमें शो होता है, प्रॉफिट की कैटेगरी में। तो जब भी हम कोई बिज़नेस करते हैं तो हम हमेशा प्रॉफिट मोटिव से करते हैं। कोई भी बिज़नेस ये सोच के नहीं करता कि हमें लॉस होगा। हमेशा हम बिज़नेस किसके लिए करते हैं, प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो बिज़नेस का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है प्रॉफिट मोटिव। थर्ड वन इज़ बाइंग एंड सेलिंग। बिजनेस में हम परचेज एंड सेल करते हैं। अभी हमने कहा कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स परचेज कर रहे हैं और उन रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन करके हम मार्केट में उसको सेल कर रहे हैं। अदरवाइज कई बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स मार्केट से परचेज करते हैं और आगे उसको सेल करते हैं। कुछ बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं जो स्पेयर पार्ट्स कलेक्ट करते हैं और उनको असेंबल करके प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करते हैं। तो किसी भी टाइप का बिजनेस हो सकता है जिसमें बाइंग और सेलिंग को यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज़ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिज़नेस के लिए। जैसे अभी हमने कहा कि बिज़नेस को सोसाइटी के लिए वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की जो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो ऑब्वियस है वो कस्टमर बिज़नेस को पसंद करेगा, बिज़नेस के प्रोडक्ट्स को पसंद करेगा और बार बार उनको परचेज करेगा और उसका जो रिलायबिलिटी है वो उसमें बढ़ता जाएगा। तो बिज़नेस को प्रॉफिट होने के चांसेस वहाँ ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब बिज़नेस कैसा है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूटी में होगा, रेगुलरिटी होगी उसके अंदर, तभी वो बिज़नेस बहुत अच्छा ग्रो कर पाएगा। हम ये सोचे कि हम आज एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और 1 महीना करेंगे और उसके बाद हम उसको छोड़ देंगे और फिर कुछ टाइम बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे, तो वो बिज़नेस की जो क्रेडिबिलिटी है, जो गुडविल है, वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगी जितनी उस बिज़नेस की होगी जो एक कॉन्टिन्यूस बेसिस पर रन करेगा। लास्ट वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट है कि जैसे आप लोगों ने वो जो स्लोगन है वो तो पढ़ ही रखा है या सुन ही रखा है, ग्रेटर द रिस्क हायर इज़ द प्रॉफिट। जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे बिजनेस में उतना ज़्यादा आपके प्रॉफिट के चांसेस बढ़ते जाते हैं। अगर हम रिस्क ही नहीं लेंगे, हम मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं करेंगे, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कस्टमर्स उन प्रोडक्ट्स को पसंद कर सकते हैं। और कस्टमर्स आज का ऐसा है जो बहुत अवेयर है, जो नए नए चेंजेस मांगता है। तो जितने ज़्यादा चेंजेस हम उनको ऑफ़र करेंगे, जितनी ज़्यादा स्कीम्स हम उनको ऑफ़र करेंगे, जितना ज़्यादा रिस्क हम मार्केट में उठाएंगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिट हम उस बिज़नेस से अर्न कर सकते हैं। तो दैट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। उसके बाद हमारे पास आता है कि पॉइंट बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। 3 जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास आ रही हैं, एक हमने पढ़ा बिजनेस, दूसरा आता है आपके पास प्रोफेशन। अब प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें एक पर्सन के पास कुछ नॉलेज होती है और स्किल्स होती हैं जिससे वो सोसाइटी के बहुत सारे लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है। लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सभी आपके प्रोफेशनल्स होते हैं। अब प्रोफेशन के लिए कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की ज़रूरत होती है, लाइक बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। एक प्रोफेशनल बनने के लिए आपको एक स्पेशल नॉलेज और टेक्निक की ज़रूरत होती है, जबकि एक बिजनेसमैन बनने के लिए आपको कोई भी प्रोफेशनल नॉलेज या टेक्निक की ज़रूरत नहीं होती। एक अनपढ़ आदमी भी बिज़नेस कर सकता है। आप देखते हैं बहुत सारी जगह मार्केट में सब्ज़ी के स्टॉल्स लगे होते हैं, फ्रूट्स के स्टॉल्स होते हैं, और भी किसी चीज़ की शॉप्स हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही एजुकेटेड पर्सन हैं, लेकिन फिर भी वो एक बहुत अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल बनने के लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन से नॉलेज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मलाइज्ड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। अब नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है प्रोफेशनल में।
अगर एक डॉक्टर को थ्योरेटिकल नॉलेज दे दी जाए और उसको प्रैक्टिकली इंजेक्शन लगाना भी नहीं आता है, तो हाउ कैन ही बी अ गुड डॉक्टर? तो ट्रेनिंग ज़रूरी है, एक्सपीरियंस ज़रूरी है प्रोफेशनल के लिए, और इसके साथ ही प्रोफेशन के लिए एक प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर होना भी कंपलसरी होता है। जैसे लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है जो दिल्ली में है। तो हर एक प्रोफेशनल को किसी न किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन का मेंबर बनना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट वन इज़ कि प्रोफेशनल जो पर्सन है उसको एक जो फॉर्मली कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी फॉलो करना ज़रूरी होता है, जो भी उसके प्रोफेशन से रिलेटेड होगा। एंड लास्ट वन इज़ कि प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। एक प्रोफेशनल का जो बेसिक एथिक्स है वो ये कहता है कि उसको हमेशा सर्विसेज को प्रायोरिटी देनी होती है इकोनॉमिक कंसिडरेशन से। वो मनी मोटिव से काम नहीं करते हैं, वो सर्विसेज की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट क्या है? बिजनेस और प्रोफेशन से थोड़ा सा अलग है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, किसी और पर्सन की सर्विस कर रहे हैं, किसी और पर्सन के अंडर काम कर रहे हैं। जब हम किसी और पर्सन के अंडर काम करते हैं तो मतलब हम उस पर्सन के एम्प्लॉई हैं और हम एम्प्लॉयमेंट में हैं। और एम्प्लॉय जो होता है वो अपनी पर्सनल सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, तो उसी को करनी होती है। उसके प्लेस पर कोई और पर्सन उसकी सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं कर सकता है। एम्प्लॉय बनने के लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जाती हैं एम्प्लॉयमेंट की। कोई कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है, कोई रिस्क नहीं होता है। नेचर अलग अलग हो सकते हैं, आप प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय हो सकते हैं, आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉय हो सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन नेचर कि आप किस तरीके के इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं। तो दैट इज़ द बेसिक नॉलेज ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अपकमिंग नेक्स्ट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। जिस तरीके से हमने देखा कि हमने कुछ जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की उसके बेसिस पर आप इनकी डिफरेंस स्टडी कर सकते हैं। नेचर हमने देख ही लिया है कि बिजनेस में मनी ज़्यादा मैटर करता है, प्रोफेशन में सर्विसेज ज़्यादा मैटर करती हैं, और एम्प्लॉयमेंट में कॉन्ट्रैक्ट, एज पर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशन सब चलता है। क्वालिफिकेशंस बिजनेस के लिए ज़रूरी नहीं है। एक हमने कहा कि एक अनपढ़ आदमी भी बिजनेस कर सकता है। प्रोफेशन के लिए एज पर स्किल रिक्वायरमेंट ज़रूरी हैं, एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ जॉब। रिटर्न क्या है? बिजनेस में आपका रिटर्न किस फॉर्म में आता है? प्रॉफिट्स के बेस पर। प्रोफेशन में आपका रिटर्न किस बेस पर आता है? जो आप फीस चार्ज कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट में आपका रिटर्न किस बेस पर आता है? जो सैलरी आपको मिल रही है। अगेन नेक्स्ट डिफरेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ कैपिटल। बिजनेस चलाने के लिए आपको कैपिटल की ज़रूरत है, प्रोफेशन के एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी कैपिटल की ज़रूरत है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिस्क बिजनेस में सबसे ज़्यादा है, प्रोफेशन में भी रिस्क है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अगर आपकी कंफर्म एम्प्लॉयमेंट है तो आपका वहाँ रिस्क रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से कुछ डिफरेंसेस हमने देखे बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। इसके बाद आते हैं आपके टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने यहाँ आउटलाइन किए हैं बिजनेस के, जिसमें हम मेन पार्ट्स में किन किन ऑब्जेक्टिव्स को ले रहे हैं। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स। तो बहुत सारे एरिया हैं जिनमें बिजनेस अपना काम कर सकता है, जिसमें से सबसे पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनाया जाता है। तो उसके जो ब्रॉड कैटेगरी में ऑब्जेक्टिव्स आते हैं वो आते हैं प्रॉफिट अर्निंग, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, ये भी हमने किया है कि जब कस्टमर्स को उन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से
क्रिएशन ऑफ वैल्यू मिलेगा, उनको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो रहा है, तो वो कस्टमर्स उस बिज़नेस को लाइक करेंगे, उनके प्रोडक्ट खरीदेंगे और उनको मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। रेगुलर इनोवेशंस, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या है? रेगुलर इनोवेशन। जितना ज़्यादा हम इनोवेशन करेंगे उतना ज़्यादा हम इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। हमने पहले भी कहा कि कस्टमर्स हमेशा नयापन चाहता है, कस्टमर रेगुलरली एक ही प्रोडक्ट यूज़ करते करते बोर हो जाता है। तो अगर हम इनोवेशन करेंगे तो बिज़नेस बहुत इफ़ेक्टिवली चल सकता है। बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यस, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने रिसोर्सेज का इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं किया तो आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेस जब हम डेवलप करते हैं तो बिजनेस को चलाने के लिए भी क्या चाहिए? एम्प्लॉयज़ चाहिए। जहाँ आप प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो भी क्या हैं? ह्यूमंस हैं। जो आपको सोसाइटी रिवर्ट बैक दे रही है दैट इज़ ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स। तो जो बिजनेस है वो ऑल अराउंड घूम रहा है ह्यूमन बीइंग्स की तरफ। तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला हम देख रहे हैं इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द एम्प्लॉयज़, सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, development of human resources and well-being of socially and economically backward people। तो बिज़नेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव इस तरह का होना चाहिए कि हमें अपने सोसाइटी के लोगों की डेवलपमेंट करनी है। अब वो डेवलपमेंट किस तरह से होगी कि अगर वो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाएंगे, कम प्राइसेस पर कस्टमर्स को अवेलेबल कराएंगे, अडल्ट्रेशन कम करेंगे और मिक्सिंग कम करेंगे और उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कराएंगे। और बिज़नेस से सबसे ज़्यादा क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो उस एम्प्लॉयमेंट से भी उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो इनकम लेवल है वो इंक्रीज़ होता है। तो दैट विल ऑल्सो हेल्प द ह्यूमन बीइंग्स इन लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूवमेंट। थर्ड वन इज़ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब बिज़नेस नेशन को कैसे हेल्प कर सकता है? बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव होता है नेशन को भी हेल्प करना, जिसमें सबसे पहला अभी हमने ऑलरेडी ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में भी डिस्कस किया है, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। क्योंकि बिज़नेस जब एक बिज़नेस इस्टेब्लिश होता है तो सिर्फ वो बिज़नेस पर्सन के लिए नहीं होता, वो उन लोगों के लिए भी होता है जिनको वहाँ जॉब दी जाने वाली है। तो जितने पर्सन्स वहाँ काम कर रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। जितने ज़्यादा बिजनेस होंगे उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। अर्न रेवेन्यू फॉर इट्स गवर्नमेंट। बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू अर्न करे। जितना ज़्यादा बिजनेस ग्रो करेगा उतने ज़्यादा वो टैक्सेस भी पे करेगा। एक अच्छा बिजनेसमैन अपने टैक्सेस टाइम पर पे करेगा तो गवर्नमेंट की इनकम भी बढ़ेगी। और जितना ज़्यादा हमारी कंट्री में बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ ग्रो करेंगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और हम सेल्फ सफिशिएंट भी बन सकते हैं। हमें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, एक्सपोर्ट तो हम कर सकते हैं लेकिन इंपोर्ट करने की ज़रूरत हमें कम पड़ेगी क्योंकि हम सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं। सोशल जस्टिस, जो एरियाज़ हैं जिनमें इम्बैलेंस है उस इम्बैलेंस को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट वन आर ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स। अब ग्लोबली जो मार्केट है वो हमारी ग्लोबल वाइड एक्सपैंड हो चुकी है, तो उस हिसाब से भी बिज़नेस को अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेटअप करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला आता है रेज जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जब अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मार्केट में जाएंगे, दूसरे नेशंस में जाएंगे, तो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगी और दूसरे प्रोडक्ट्स हम यूज़ करेंगे उससे भी हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगी। रिड्यूस डिस्पैरिटीज़ अमंग नेशंस। हमारे बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं कि नेशंस जितने भी हैं जिनके साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड कर रहे हैं, उनके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हों, डिस्पैरिटीज़ कम से कम रहें और हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हों।
जो एक्सेप्टेबल हो। ऐसा नहीं हो कि हमने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो सिर्फ हमारी कंट्री में एक्सेप्टेबल है, बाहर अगर हम वो प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल ना हो। ऐसा अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपका बिजनेस ग्लोबली एक्सपैंड नहीं कर सकता। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए जो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो। नेक्स्ट आता है इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव, जो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिज़नेस के लिए, क्योंकि बिज़नेस सोसाइटी से डील करता है, सोसाइटी से एक्सपेक्टेशंस रखता है, तो उसको सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे करने पड़ते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। हमें अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने चाहिए, दैट इज़ फेयर। कि बिज़नेस, एक अच्छा बिज़नेस वही होगा जो अपने इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा कि अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और फेयर प्राइस हो। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस बिज़नेस को नहीं रखनी चाहिए। एक नॉर्मल रेंज का प्रॉफिट रखे, जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा ना रखे कॉस्ट और सेलिंग प्राइस में, ताकि जो कस्टमर्स हैं उनको भी एक फेयर प्राइस पर गुड्स मिल सके। अडल्टरेशन, होल्डिंग, प्रॉफिटरिंग, ये सारी चीज़ें उसको अवॉइड करनी चाहिए। कम्युनिटी डेवलपमेंट में हेल्प करे। जो बिज़नेस हैं वो लाइब्रेरी ओपन कर सकते हैं, डिस्पेंसरीज ओपन कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन कर सकते हैं, जो सोसाइटी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो इन्वेस्टर्स बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन इन्वेस्टर्स को वो फेयर रिटर्न प्रोवाइड करे। और लास्ट में आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट, और इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ओपनिंग हॉस्पिटल्स फॉर मेडिकल फैसिलिटीज़, प्रोवाइडिंग रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़। जो बिज़नेस हैं अगर इस तरह की चीज़ें करेंगे, हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं वो सोसाइटी के लिए, पार्क्स खोल रहे हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस खोल रहे हैं, तो ऐसे बिजनेसेस की इमेज पब्लिक के माइंड में बहुत अच्छी क्रिएट होती है और लोग उस बिज़नेस को और उसके प्रोडक्ट्स को पसंद करना स्टार्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ ऑर्गेनिक और बेसिक ऑब्जेक्टिव। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का वो क्या है? सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिकग्निशन। और ये जो तीनों ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव के अंदर जो आ रहे हैं, ये जो तीनों ऑब्जेक्टिव्स हैं ये तभी पॉसिबल है जो अभी हमने पीछे ऑब्जेक्टिव्स पढ़े उन सबको अगर हम साथ लेकर चलें। हम अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाएं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सही रखें, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स बनाएं, अडल्टरेशन ना करें, गलत मेथड्स यूज़ ना करें। इन सब चीज़ों को मिक्स अगर हम करेंगे तभी हम अपने सर्वाइवल को कैरी ऑन कर सकते हैं, अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और अपनी इमेज मार्केट में अच्छी बना सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़